हेलो बोर्ड वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का डीबी बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 2025 में आप बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश की देने जा रहे हैं और आप क्लास 12th में हैं और अगर आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो आपके आज यहाँ से इस वीडियो से 10 नंबर पूरे पक्के हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने पिछले 5 से 6 सालों में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले लॉन्ग आंसर को कवर किया है। अगर आप बिल्कुल अगर अपने एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल डीबी बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप हमेशा एक महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी वाले वीडियो से अवगत रहें और आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने पिछले 5 से 6 साल के जो भी पेपर्स थे उनको स्टडी करके आपके लिए हर यूनिट से जो भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और जिनकी आने वाले पेपर में सबसे ज़्यादा ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने रखा है। शुरू करते हैं, यूनिट वाइज ये वीडियो है, यूनिट वाइज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला बेटा आपका यूनिट फर्स्ट जो है आपकी बिलियन विलियन से आपका पहला क्वेश्चन जो है जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है पराशर दाब। और आप क्वेश्चन है कि पराशर दाब को परिभाषित कीजिए और आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशर दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। इसी यूनिट से जुड़ा अगला क्वेश्चन है कि किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इन्हीं 4 विधि का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो इसी यूनिट से और हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि राउल्ट का वाष्प अवनमन नियम क्या है? परिभाषित कीजिए अथवा राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाने वाले प्रश्न है, जिसमें आपको सीधे-सीधे राउल्ट का वाष्प अवनमन नियम लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है और या तो ऐसे पूछेगा कि उसको परिभाषित कीजिए, उसको परिभाषा लिखिए और उसकी सीमाएं बताइए। ऐसे अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राउल्ट के नियम से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा मिश्रण के चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके यूनिट 1 से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। इनसे आपको एक टॉपिक का ब्रीफ आइडिया मिलता है कि आपको यूनिट 1 से कौन-कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पढ़ के जाने हैं। जैसे आपका राउल्ट का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पराशर दाब इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही जो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने या व्यक्त करने के लिए जो विधियां हैं वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली यूनिट की। अगली यूनिट है आपकी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है इस यूनिट से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। और इसी मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए, यानी ई और ई नॉट में क्या संबंध है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आगे बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है आपकी रासायनिक वल्कथिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि अवक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और शून्य कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। अवक्रिया की कोटि इस पूरे रासायनिक वल्कथिकी के जो यूनिट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। आगे बात करते हैं अवक्रिया की कोटि एवं आणविकता स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया, शून्य कोटि अवक्रिया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिनमें से प्रथम कोटि अवक्रिया का और आणविकता और कोटि से संबंधित जो भी प्रश्न है वो लगातार आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 से 6 सालों में पूछे जा रहे हैं। अगली बात करें तो कह देते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व की। अगली यूनिट हमारी है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अंकों के प्रश्न। तो अगली यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व के हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्वों के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए।
अगला आपका क्वेश्चन है इस यूनिट से कि लैंथेनाइड क्या है, उसके नाम और इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में को समझाइए। आगे बढ़ते हैं हमारी यूनिट 4 उप सह संयोजन तत्व के। अगली यूनिट उप सह संयोजन तत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है उप सह संयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी सीएफटी क्या है, उसको समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है कि उप सह संयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा ध्रुवण समावयवता का उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर बात करें संयोजकता व आबंध सिद्धांत को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये भी इसी यूनिट से उप सह संयोजन तत्व यूनिट से ही आपका अगला क्वेश्चन भी है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री सेकंड में। तो अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सेकंड में है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अंकों के सवाल, जिनमें आपका एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक देखा गया है बोर्ड में जो लगातार आ रहा है, वो है आपका कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसमें कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं और उनके रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन में सेपरेट सेपरेट टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन पे एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपको सब कुछ समझ में आए, ऐसी वीडियो आपको आपके कमेंट जैसे ही आप करेंगे वैसे ही उसके कुछ दिनों में या बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही बहुत से ढेर सारी वीडियो जो बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हैं, बोर्ड परीक्षा में आपको मदद कर सकती हैं, वो मैं लाता रहूंगा लगातार इस चैनल पे आपको। जब तक आपका पेपर है एक एक सब्जेक्ट, आज केमिस्ट्री का है, कुछ देर बाद आपको फिजिक्स की, मैथ की और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो, क्लास 12 तो क्लास 10 की आपको यूपी बोर्ड वालों को मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाइक करिए। और अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी है, ये आपको इससे कोई मदद मिल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।